नमस्कार साथियों। आज की हमारी क्लास होगी वाटर मैनेजमेंट और सिंचाई से संबंधित एमसीक्यूज कराएंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व जल दिवस कब मनाया गया था? 1990, 1993, 1996 और 1999। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1993 में प्रथम विश्व जल दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को और 22 जून को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को प्रतिवर्ष जल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन कब आरंभ हुआ? 2011 में, 2015 में, 2018 में, 2020 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2011 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय कब बना था? 2014 में, 2019 में, 2022 में और 2024 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2019 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जल पुरुष कौन हैं? अनिल प्रकाश जोशी, सुनीता नारायण, सुंदरलाल बहुगुणा या राजेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जल प्रबंधन संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? आइए देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा भुवनेश्वर और डी ऑप्शन बंगलोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। फसल के लिए, पौधों के लिए कौन सा जल उपयुक्त होता है? गुरुत्व जल, कोशिका जल, आयताग्राही जल, जल निकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोशिका जल। पौधों के लिए कोशिका जल या कैपिलरी वाटर प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीएफ मान को किसने प्रतिपादित किया? डी हिलेल ने, स्कोफील्ड ने, एएम माइकल ने, जीएन दास्ताने ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। टपकदार सिंचाई के आविष्कारक कौन हैं? जेंथ्रोटुल, सिमचा विलास, एस आर रेड्डी, एएम माइकल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिमचा विलास। सिमचा विलास टपकदार ड्रिप इरिगेशन के खोजकर्ता हैं, ये इजराइल के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका जल निम्न ताप के बीच पाया जाता है, 0 से लेके 0.3 एटीएम पर, 0.3 से 15 एटीएम पर, 0.3 से 31 एटीएम पर, 31 से 1000 एटीएम पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 0.3 से 15 एटीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, फसल के पौधों को जल की उचित मात्रा, उचित समय तथा उचित विधि से देने को कहते हैं। सिंचाई निर्धारण, ऑप्शन ए सिंचाई निर्धारण है, ऑप्शन बी है जल प्रबंधन, ऑप्शन सी फसल प्रबंधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंचाई निर्धारण। अगला प्रश्न देखते हैं। कृत्रिम ढंग से पौधों को जल देना कहलाता है, अपवाह, जल निकास, सिंचाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सिंचाई। पौधों को कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
फसल की कौन सी अवस्था सर्वाधिक जलभराव के प्रति संवेदनशील होती है? अंकुरण, ऑप्शन ए है अंकुरण, ऑप्शन बी है वनस्पति, सी ऑप्शन है पुष्पावस्था, डी ऑप्शन है पकावस्था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए अंकुरण इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, गंगा नहर, यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आईसीआर के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? डॉक्टर हिमांशु पाठक, डॉक्टर मंगली लाल जाट, डॉक्टर ए.के. सिंह, डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डॉक्टर मंगली लाल जाट वर्तमान में आईसीआर के महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सी आर पाटिल, ऑप्शन सी है शिवराज सिंह चौहान और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवाह विधि किस फसल में प्रयोग की जाती है? आलू में, ऑप्शन बी धान में, ऑप्शन सी चना में, ऑप्शन डी बाजरा में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धान में। प्रवाह को फ्लोटिंग मतलब बहाव विधि भी बोलते हैं, ये धान में यूज की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। गन्ने में सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त है? वाटर विधि, थाला विधि, कुंड विधि और स्प्रिंकलर विधि। तो इसका राइट आंसर होगा कुंड विधि। गन्ने में सबसे ज़्यादा कुंड विधि सिंचाई अपनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। छिड़काव सिंचाई उपयुक्त है समतल भूमि के लिए, ढालू भूमि के लिए, ऊंची नीची भूमि के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो छिड़काव जो सिंचाई विधि है वो ऊंची नीची भूमि के लिए उपयुक्त है। इसे फव्वारा सिंचाई भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। थाला विधि अपनाई जाती है बागवानी में, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है धान में, ऑप्शन सी है गेहूं में और ऑप्शन डी है गन्ना में। तो इसका राइट आंसर है बागवानी में। थाला विधि बागवानी में यूज की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है ऑप्शन ए नहर, ऑप्शन बी है ट्यूबवेल, ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है कुआं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्यूबवेल। अगला प्रश्न देखते हैं। हल्की एवं कम अंतराल की सिंचाई उपयुक्त होती है? चिकनी मृदा के लिए बी ऑप्शन है दोमट मृदा में, सी ऑप्शन है रेतीली मृदा में, सी डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी रेतीली मृदा में। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे अधिक सिंचाई दक्षता होती है प्रवाह सिंचाई की, छिड़काव सिंचाई की, ड्रिप सिंचाई की, थाला सिंचाई की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ड्रिप सिंचाई की। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे कम सिंचाई दक्षता पाई जाती है किसकी पाई जाती है सबसे कम सिंचाई दक्षता? थाला सिंचाई की, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है छिड़काव सिंचाई की, ऑप्शन सी है प्रवाह सिंचाई की और ऑप्शन डी है ड्रिप सिंचाई की। तो सबसे कम किसकी पाई जाती है? ऑप्शन सी प्रवाह सिंचाई की और सबसे ज़्यादा ड्रिप सिंचाई की। अगला प्रश्न देखते हैं। सतह सिंचाई की स्वचालित विधि कौन सी है? सर्जरी सिंचाई, फर्टिगेशन सिंचाई, केबिलिगेशन सिंचाई या इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केबिलगेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सिंचित राज्य है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में छतों पर वर्षा जल को एकत्रित करना अनिवार्य है? उत्तर प्रदेश में ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक में छतों पर वर्षा जल को छतों पर एकत्रित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ड्रिप सिंचाई हेतु अग्रणी राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र ड्रिप इरिगेशन टपकदार सिंचाई में अग्रणी राज्य है और फव्वारा सिंचाई में राजस्थान अग्रणी राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसल की उपज तथा बाष्पन बाष्पोत्सर्जन के अनुपात को कहते हैं? उपभौमिक उपयोग, जल उपयोग दक्षता, सिंचाई दक्षता, उर्वरक उपयोग दक्षता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल उपयोग दक्षता। अगला प्रश्न देखते हैं। मृदा नमी तनाव मापा जाता है? तनाव मापी से, लाइसीमीटर से, प्लेनीमीटर से, पीजोमीटर से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तनाव मापी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी नोच से मापा जाता है जल प्रवाह? ऑप्शन ए है जल प्रवाह, ऑप्शन बी है मृदा नमी, ऑप्शन सी है पीएफ, ऑप्शन डी है पीएच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जल प्रवाह। बी नोच से जल प्रवाह मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों में सिंचाई की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? थाला विधि, रिंग विधि, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर सिंचाई। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रिप सिंचाई। फलों की सबसे अच्छी सिंचाई विधि ड्रिप सिंचाई मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा यूज कौन सी की जाती है? सबसे ज़्यादा यूज थाला सिंचाई विधि की जाती है। तो साथियों, ये थे वाटर मैनेजमेंट और सिंचाई से संबंधित एमसीक्यूज। जो टॉप लेवल के क्वेश्चन हमने कराए हैं, ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर करना। करियर पॉइंट एसपीएन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल करियर पॉइंट एसपीएन को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि समय समय पर इस नोटिफिकेशन की जानकारी इस पर दी जाती है। धन्यवाद।